हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग वाला पर। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी असिस्टेंट एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। 2022 के जितने भी एग्जाम्स थे हम लोगों के बैंकिंग इंश्योरेंस सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और 2023 में एक्सपेक्टेड है कि हम लोगों को एलआईसी का एग्जाम देखने को मिल जाए। सो अभी से हम लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में जितने भी सवाल होते हैं सर एग्जामिनेशन को लेकर कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, इसमें मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट अगर होते हैं तो कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग होने वाले हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर है तो कितने हैं, प्री मेंस सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, सैलरी क्या होगा, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, सारे सवालों के आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो सेशन में एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर देते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम लोग एज की बात कर ले तो मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ मिल जाता है। SC ST को 5 साल का मिल गया, OBC को 3 साल का, तो ऐसे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, ये जो हमने डेट लिया है वो 2019 के नोटिफिकेशन से लिया है। 2019 के नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स दे रखी थी, जो क्राइटेरिया था, उसी पर बेसिस पर हम लोग ये वीडियो में सारी चीजें देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है सर, इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चन 30 नंबर इंग्लिश में रहेंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स में रहेंगे, जिसमें 35 आपके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर ले एग्जामिनेशन पैटर्न की, मेंस की, कि मेंस में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। आपका जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर रहेंगे, 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको। जनरल इंग्लिश की बात की जाए 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, अगेन 30 मिनट का टाइम है। क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 30 मिनट का टाइम मिल रहा है। और हिंदी लैंग्वेज अगर रहता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, आपको 30 मिनट का टाइम रहेगा। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो टाइम रहता है मेंस का 2 आवर्स 30 मिनट का टाइम रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, अगर कि सर यहाँ पर क्या किसी सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स भी होते हैं, तो यस, जैसे हम लोग बैंकिंग एग्जाम में देखते हैं कि वहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होते, कट ऑफ होता है, वो एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। बट यहाँ पर पहले से ही मेंशन किया है कि आपको इस सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लेकर आना है। लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हैं या हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होगा वो आपका 12 हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा 14 मार्क्स होगा, मतलब इतने नंबर हमको मिनिमम लेकर आने ही होते हैं। सपोज आपने इंग्लिश में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा नंबर ले लिए बट रीजनिंग में आपके नंबर नहीं आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। उस केस में आपका जो मिनिमम मार्क्स है उतने नंबर तो आपको लेकर आने ही होते हैं और इसके बाद जो आपके नंबर्स होते हैं उस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर जो सर वैकेंसी निकलती है उसके कितने टाइम्स स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स में क्वालिफाई होता है, तो जितनी भी वैकेंसी होता है उसका 20 टाइम्स स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकलती है 2000, तो 2000 इंटू 20 टोटल नंबर वो स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या मेंस एग्जामिनेशन में भी होते हैं, तो डेफिनेटली मेंस एग्जाम में भी आपके ईच सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे। जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस के 16 मार्क्स है, इंग्लिश में 16 मार्क्स है, एप्टीट्यूड में 16 मार्क्स है, रीजनिंग में भी 16 मार्क्स है और हिंदी में भी आपके 16 नंबर रहेंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 16 नंबर लेकर आना रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो यार, नोटिफिकेशन में कहीं पर मेंशन नहीं था कि प्रीलिम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, बट मेंस के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसका 1/4 आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। साथ ही में अगर सर मैं और मेरा दोस्त दोनों के इक्वल नंबर आ गए तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो यार जिसको, अगर दोनों का मार्क्स एकदम इक्वल है, दोनों सेम मार्क्स लेकर आते हैं, तो जिसका हायर ग्रेजुएशन होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा।
अब सपोज ऐसा हो गया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके दोस्त ने भी पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस केस में जिसका एज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलो। वैसे बहुत कम चांस होता है कि ऐसा कुछ होगा, बट अगर इन केस ऐसा होता है तो आपके केस में जिसका एज ज़्यादा होगा उसका प्रेफरेंस ज़्यादा मिल जाएगा, उसका मेरिट में नाम ऊपर हो जाता है। सर इसमें क्या इंटरव्यू होता है? तो LIC असिस्टेंट में इंटरव्यू आपका नहीं होता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट से सैलरी कितना मिलता है। तो सैलरी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो LIC असिस्टेंट में जो सैलरी का रेंज होता है, हम क्योंकि पर्क्स अलग होते हैं, अलाउंस अलग होते हैं, सिटी वाइज चेंज करता है, तो आपका जो सैलरी स्लिप बनता है, ग्रोस सैलरी आपका 35 से 45,000 की रेंज में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने LIC असिस्टेंट के बारे में जान लिया है सर। तो अब हम लोगों को 2023 में के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अगर आप लोग 2023 में एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सर एक साथ सारे एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाए, लाइक बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जामिनेशन की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो 24 नवंबर से हम लोग एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पर ही रहेगा। इस कोर्स में आप लोगों को टॉपिक वाइज सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएगी। एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट होगा, पर डे एक टॉपिक आपका एक सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा। वो हो सकता है 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो एक दिन में आपका एक टॉपिक पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप आने वाले एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जाम होती है, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन हो गया, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन हो गया, सभी में सिलेबस एकदम सेम होता है। बस जरूरत है आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने की, जो कि 24 नवंबर से आपका एकदम बेसिक से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बैच में रेगुलर बने रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन को फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।